नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। ये फोटो आप साथियों अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, इनका नाम है रवि प्रकाश मेहराड़ा। जी हां, पुलिस की वर्दी में आप इसे देख रहे हैं, तो बिल्कुल आपने सही पहचाना है, पुलिस डिपार्टमेंट से ही ये संबंध रखते हैं। लेकिन सवाल आपके मन में आ रहा होगा, मैं इनकी तस्वीर आपको क्यों दिखा रहा हूं? टाइटल पढ़कर, थंबनेल पढ़कर आपको कुछ अंदाजा लग चुका होगा, लेकिन फिर भी इस स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको इसका वर्णन जरूर करना चाहूंगा। इस व्यक्ति को आपको दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है क्योंकि इनको अभी राजस्थान के पुलिस डिपार्टमेंट में डीजीपी पर पदोन्नति मिली है। यानी कि सरकार ने इनके ऊपर रहम बरपाया है और जिस समाज से आते हैं, यानी कि दलित समाज को खुश करने के लिए एक ही कहें कि लॉलीपॉप उनको थमाने का काम किया है। क्योंकि जैसे ही इनकी नियुक्ति का या पदोन्नति का ऑफिशियल लेटर जारी होता है, उसके बाद धड़ाधड़ इनका फोटो और वो लेटर व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जो समाज के ग्रुप्स बने होते हैं, उनमें धड़ाधड़ वायरल होने लग जाता है। और बधाई हो दलित समाज के फलाने को बधाई हो, पता नहीं क्या क्या शब्दों से इनका महिमा मंडन करते हुए बधाई पे बधाई, बधाई पे बधाई आ रही थी। अगर आप इन बधाई संदेशों को पढ़ोगे तो आपका पूरा दिन निकल जाएगा। इस कदर और इस बड़ी संख्या में बधाई संदेशों से जो समाज के ग्रुप होते हैं वो भर रहे थे। और फेसबुक, अन्य जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन पर भी आप देखेंगे तो आपको इन शख्स की जो फोटो है वो मिल जाती है। ऐसी ही एक लहर आपने देखी होगी जब सीजीआई गवई साहब बने थे, तब भी इस तरह का जो माहौल है वो बना था। और लगभग अब आप देखते हैं कि जब भी दलित समाज का कोई व्यक्ति किसी ओहदे पर पहुंचता है तो उस व्यक्ति को सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई दी जाती है, जैसे मानो उनका कोई परिवार का सदस्य किसी पद पर या उसने वो सफलता पाई हो। अच्छी बात है, बधाई देनी चाहिए, दूसरे की खुशी में खुश होना सीखना चाहिए। इस तरह की जो बातें हैं वो आदर्शवाद में सिखाई जाती हैं। लेकिन सवाल साथियों यहाँ पर ये आता है, डीजीपी बने उनको हमारी तरफ से भी बधाई है, सीजेआई गवाई साहब बने उनको भी बधाई है। तब भी हमने सवाल उठाया था कि ये जो बधाई दी जा रही है, बधाई आपने दे दी उनको, ये आपके समाज से आते हैं, लेकिन क्या कभी आपने उस काम पर जोर दिया जो काम इन्होंने समाज की भलाई के लिए किया हो? क्या ऐसा एक भी काम आप लोगों ने गिनाया या आपके सामने वो कार्य आया जिससे जो मेहराड़ी जी को आपने बधाई दी या गवाई साहब को आपने बधाई दी या अन्य जो भी नौकर सहा लोग हैं या सरकारी नौकरियों में वो कार्यरत हैं, वो किसी भी तरह की जो बड़ी पोजीशन हासिल करते हैं, तब आप उनको बधाई देते हैं। तो क्या ऐसी बधाई आपने उस कार्य पर दी है जो कार्य उन्होंने समाज की भलाई के लिए किए हैं? क्या ऐसा कार्य आपकी निगाह में कभी आया है? जवाब आपका होगा लगभग ना, क्योंकि आपके सामने इन लोगों का कोई समाज हित का कार्य सामने कभी नहीं आता है। वो इसका बड़ा कारण है क्योंकि ये लोग कभी समाज हित में ऐसा कोई बड़ा कार्य करते ही नहीं है, क्योंकि ये सरकार के नुमाइंदे होते हैं, ना कि समाज के नुमाइंदे। और आप इनको समाज के नुमाइंदे समझ लेते हैं और इनको बधाई पे बधाई देते हैं। और उस बधाई के बदले में आप सिर्फ धोखा खाते हैं। धोखा के अलावा आपको कुछ नहीं मिलता है और दूसरी आपको निराशा हासिल होती है। आप नेगेटिव ले सकते हैं इन बातों को। आप कह सकते हैं कि आपको समाज की जो तरक्की है उससे चिढ़ है। कोई समाज का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो आप लोग उससे चिढ़ रहे हैं। ये कैसी बेहूदी बातें आप कर रहे हैं। लेकिन साथियों, आप गंभीरता से सोचिए, जिस समाज के नाते आप इन लोगों को बधाई देते हैं, उस समाज को ये लोग तवज्जो क्यों नहीं देते हैं जब ये लोग पदों पर होते हैं? जब ये रिटायरमेंट हो जाते हैं तब तो इनको समाज याद आ जाता है, लेकिन जब ये नौकरी में होते हैं
तब इनको समाज की कितनी फिक्र होती है, समाज के लिए इन्होंने कितना काम किया है। इस आधार पर आपको किसी भी सरकारी नौकर का मूल्यांकन करना चाहिए। इस बात को मैं दोहराना चाह रहा हूं, इस बात को आपके दिमाग में पहुंचाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये जो लोग नौकरी का जो लुत्फ उठा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं समाज की संपत्ति पर लुत्फ उठा रहे हैं। इनके पीछे जो एससी लिखा हुआ है, एसटी लिखा हुआ है, ओबीसी लिखा हुआ है, वो साथियों समाज की ताकत है, समाज के संसाधन है, उसके बलबूते इनको ये जो पद है, इनको ये जो नौकरी, जो भी आज सुख सुविधाएं इनको सरकार की तरफ से मिल रही हैं, वो समाज की पहचान के कारण ही मिली है। और ये समाज के कारण अगर इनको मिली है तो समाज ने बहुत दुख, दर्द, तकलीफ, इन संसाधनों से कमी इस देश में झेलने का काम किया है। उसकी भरपाई के लिए इन लोगों को ये जो सरकारी नौकरी है ये मिल रही है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि सरकार के नुमाइंदे होते हैं, लेकिन असल में ये सरकारी नौकर होते हुए भी साथियों समाज के ही नुमाइंदे होते हैं। लेकिन आप लोग भी गलतफहमी में आ जाते हैं और ये लोग भी गलतफहमी में आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा मैसेज देते हैं कि भाई हम तो सरकार के नौकर हैं, हमको तो सरकार की बात माननी पड़ती है, सरकार के ऑर्डर मानने पड़ते हैं। लेकिन साथियों ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सरकार के नौकर के अलावा समाज को वहां रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं। इनका जो रिजर्वेशन होता है वो रिजर्वेशन सरकार, वो रिजर्वेशन समाज को रिप्रेजेंट करने का होता है, ना कि सरकार को रिप्रेजेंट करने का। रिजर्व कोटे से जो भी व्यक्ति कुछ भी पद हासिल करता है वो साथियों समाज की नुमाइंदगी करने के लिए वहां पहुंचा है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो सांसद है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो मंत्री है, और चाहे डीजीपी है, चाहे वो और भी जो भी रिजर्व कैटेगरी से कोई भी पद उनको मिल रहा है, वो शख्स समाज की नुमाइंदगी करने के लिए वहां पहुंचा है। आप सिर्फ समाज के नाम पर उसको बधाई ना दें, बल्कि समाज के लिए उसने क्या किया, जब उसको ये पद ऑफर हुआ या पद उस पद पर वो पहुंचा, तब उसने समाज की भलाई के लिए क्या काम किया, उस कार्य के आधार पर उस व्यक्ति की वाहवाही आपको करनी है। इसके बाद एक बड़ी बात जो समाज के भीतर से निकल कर आती है कि आपने डीजीपी को बधाई दे दी, आपने गवाही को बधाई दे दी, जो सारे सरकारी पद हैं, लेकिन एक शख्स इस देश में इकलौता इतिहास में हुआ है जो आपके समाज से ही आता है। उस शख्स का नाम है बहन जी मायावती। इस शख्स के बारे में आप लोग कभी भी ग्रुप्स में बधाई नहीं देते हैं कि मायावती बहन जी पर हमको गर्व है, मायावती बहन जी ने हमारे लिए ये काम किया है, मायावती बहन जी हमारे समाज से आती है। वो नाम और वो फेम, वो पहचान दलित समाज को इस महिला ने दिलाई है, जो आज तक कोई भी आपको नहीं दिला पाया है, सिवाय बाबा साहब, मान्यवर साहब काशीराम के। बहन जी इकलौती वो शख्स है इतिहास में, भारत के इतिहास में, जो आपके समाज से आती है और बिना किसी रिजर्वेशन के, बिना किसी रिजर्वेशन के, बिना किसी सरकारी सहायता के पद पर पहुंची, जिसको ये डीजीपी वगैरह सलाम ठोकते हैं। ना जाने कितने डीजीपीज को, ना जाने कितने पुलिस अफसरों को, ना जाने कितने जजेस को, ना जाने कितने नौकरशाह को बहन जी ने अपनी कठपुतली बनाकर नचाया। उस शख्स को ये समाज दरकिनार कर देता है। उस शख्स को ये समाज कभी समाज के नाम पर बधाई नहीं देता है, और जब चुनाव आते हैं, जब उसको ताकत देने की बारी आती है, तो यही समाज के लोग अपने समाज की बहन को, बेटी को अकेला लड़ने के लिए छोड़ देते हैं मनुवादियों के बीच में। ये साथियों इस समाज की कड़वी सच्चाई है। आप मुझे माया भक्त कहकर नकार सकते हैं, आप मुझे बसपा बायस्ड होकर नकार सकते हैं, आप मुझे नेगेटिव पर्सन कहकर नकार सकते हैं, और भी न जाने क्या क्या मुझे आप भरा भुला कहकर इन बातों को आप नकार सकते हैं, लेकिन सच्चाई से आप नाता नहीं तोड़ सकते हैं। ये समाज की सच्ची और कड़वी सच्चाई है, जिससे आपको सामना करना ही होगा। अगर आप वाकई
समाज का हित चाहते हैं, समाज की खुशी में आप अपनी खुशी महसूस करते हैं, तो आपको मायावती बहन जी और उसके संगठन को मजबूत करने के लिए इस देश में कमर कसरी लेनी चाहिए। और असली हित अगर समाज का आप चाहते हैं तो आने वाले चुनावों में बहुजन समाज पार्टी के लिए आपको जी जान से, ईमानदारी से काम करना चाहिए, ना कि मनुवादियों की दरी बिछानी चाहिए। आप लोगों के क्या विचार हैं मैं फिर भी ज़रूर जानना चाहूँगा। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।